बात इमरजेंसी फंड की जैसे हो रही थी, तो इमरजेंसी फंड की तरह पैसों की तरह एक इमरजेंसी फंड मेडिसिन का भी होता है, जो लगभग सभी के घरों में ज़रूर होना चाहिए। देखो, गांव देहात की तो बात अलग है। शहरों में भी अगर किसी को रात में अगर तबीयत खराब हो जाए, कुछ बुखार आ जाए, तो इतनी जल्दी न तो डॉक्टर मिलते हैं और न ही केमिस्ट शॉप खुला रहता है। तो फिर छोटे-छोटे चीज़ों के लिए भी रात भर परेशान होना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसे कुछ इमरजेंसी दवाएँ हैं, जिनका एक अपने घर में फंड बना कर के ज़रूर रखना चाहिए। जैसे आम तौर पे आप किसी भी केमिस्ट के पास में जाएँगे और नॉर्मल दवाई जैसे बुखार की हो गई या ओआरएस घोल हुआ, ओआरएस पैकेट का घोल, कॉटन बॉल्स, रुई, तो ऐसा नहीं, केमिस्ट भी मतलब बहुत सारे दवाएँ ऐसी होती हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही दी जाती हैं। लेकिन कुछ दवाएँ ऐसी रहती हैं जिन्हें आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी, डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी उसे ले सकते हैं। और केमिस्ट भी होते हैं, वो भी एक सर्टेन कुछ क्वालिफ़िकेशन, कुछ डिग्री हासिल करने के बाद ही केमिस्ट बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई दवाई की दुकान खोल दे। तो उनका भी एक सर्टेन डिग्री होता है, सर्टेन पढ़ाई का लेवल होता है। तो अगर आप उनसे कहेंगे कि हमें 4-4 दवाई, जैसे बुखार की हो गई, लूज़ मोशन की हो गई, खाँसी की हो गई, या ऐसी चीज़ें जो कि आपको रात में इमरजेंसी में परेशान ना होना पड़े, तो उस तरह की 4-4 दवाएँ पैकेट आप ले सकते हैं। उसे कल अच्छे से लिफ़ाफ़े में बंद करके रखिए। उसका नाम, उसका एक्सपायरी डेट लिख कर के रखिए और ये दवाएँ किस चीज़ की हैं। तो हो सकता है कभी-कभी ऐसा हो कि वो दवाएँ जो है पूरी तरह से एक्सपायर हो जाएँ और बिल्कुल काम में ही ना आए। बट यकीन मानिए, कभी तो ऐसा समय आएगा जब वो एक दवा भी अगर काम में आ जाए रात में या इमरजेंसी में, तो अभी तक जितने भी उस पे खर्च किए होंगे सारे पैसे आपको निकल जाएँगे। तो इसलिए मेन दवाओं का है, तो जैसे नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं, उनका एक इमरजेंसी फंड बना करके इमरजेंसी में लिफ़ाफ़े में बना करके घर पे ज़रूर रखना चाहिए।